हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे पैशन फॉर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे चैनल के जितने भी वीडियोस नए अपलोड होंगे तुरंत आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगे। चलिए आज का टॉपिक पढ़ते हैं। आज का टॉपिक एडवांस मैथ का जो आज का टॉपिक है, यूनिट डिजिट फाइंड करना। आज के टॉपिक में हम ये सीखेंगे कि यूनिट डिजिट फाइंड कैसे करते हैं, क्या होती है यूनिट डिजिट। सबसे पहले तो ये सीख लीजिए। अच्छा, आपके सामने अभी 4 लिखा हुआ दिख रहा होगा। आपके सामने ये हमने 4 लिखा हुआ है। यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड करना है तो उसके लिए आपको इस 4 को याद करना होगा। क्या है इसका यूज़ हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन इस 4 की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे इस टॉपिक में। यूनिट डिजिट अगर आपको निकालना है तो आपको यूनिट डिजिट निकालने के लिए इस 4 की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आइए पता करते हैं कि यूनिट डिजिट होता क्या है। जैसे मान लिया अगर बाई चांस नहीं मालूम है कि यूनिट डिजिट क्या होता है, जैसे आपको कुछ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करते हैं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। जैसे पहले में एग्जांपल में लिखा हुआ है 3 4 2 6 9 8। हमने 8 को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया, इसका मतलब 8 हमारा यूनिट डिजिट है। इस एग्जांपल में अगर हम आपसे पूछें कि इसमें यूनिट डिजिट बताइए क्या है, तो इसमें यूनिट डिजिट हमारा 1 है। अगर इस एग्जांपल में हम आपसे पूछें कि इसमें बताइए यूनिट डिजिट हमारा क्या है, तो आप कह सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट, इसमें बॉक्स में नहीं बंद किया लेकिन हम बता सकते हैं कि इसका यूनिट डिजिट 2 है। इसका यूनिट डिजिट क्या है? 2 है। आइए देखते हैं यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा अभी तक कि यूनिट डिजिट क्या होता है, लेकिन निकालेंगे कैसे, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ये अभी हम बताएंगे आपको। आइए देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। जैसे हमने एग्जांपल 1 लिया है, तो एग्जांपल 1 में इतनी मल्टीप्लाई दी गई 343 यानी 343 या 343 की मल्टीप्लाई करनी है 268 से एंड 521 की। या तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करो और जो मल्टीप्लिकेशन में आए आंसर में उसका जो यूनिट डिजिट होगा वही हमारा आंसर होगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होगा। इससे अगर बचना है कि यूनिट डिजिट जल्दी कैसे निकालें, तो आपको दिख रहा होगा सिर्फ इनकी यूनिट डिजिट ले लो। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 3 लिख लिया। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 8 यहाँ लिख लिया। इसका यूनिट डिजिट कितना है? 1 यहाँ लिख लिया। अगर हम आपस में इन सब की मल्टीप्लाई कर दें तो कितना आता है? 24। करके देख लीजिए। 24 में आपको यूनिट डिजिट कितना दिख रहा है? 4। तो 4 इज़ द राइट आंसर। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट कितना है? 4 आपको दिख रहा होगा। ये कैसे 4 आया अभी हम सब बता चुके हैं। एक बार फिर से देख लीजिए। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सभी की यूनिट डिजिट ले लेनी है। इसकी यूनिट डिजिट 3 है, इसकी यूनिट डिजिट 8 है और इसकी यूनिट डिजिट 1 है। सबको लाइन से लिख लिया। उसके बाद जब हमने मल्टीप्लाई की तो इसकी यूनिट डिजिट हमको देखने को मिल गई, कितनी आ गई? 4। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले एग्जाम्पल में ये कहा गया है कि इनकी हमें यूनिट डिजिट बतानी है। अच्छा, एक चीज़ और आपको हम बताना चाहेंगे, कहीं भी अगर यूनिट डिजिट में ज़ीरो है, ज़ीरो की आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए ज़ीरो ही आएगा। ज़ीरो की अगर 3 से मल्टीप्लाई, ज़ीरो। अगर हम ज़ीरो की मान लिया 5 से मल्टीप्लाई करें तो भी कितना आएगा? ज़ीरो। ज़ीरो की किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो ज़ीरो आएगा। इसलिए अगर यूनिट डिजिट ज़ीरो है कहीं भी दिख जाए तो उन सब की मल्टीप्लाई आपस में ज़ीरो ही आएगी। देख लीजिए, वैसे लिखा भी है हमने, सभी जगह हमने यूनिट डिजिट में लिखा है। सभी नंबर्स के हमने यूनिट डिजिट लिख लिए हैं, लाइन से सारे लिखे हैं, सभी के लिख लिए। 0 आ गया, 2 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया। इन सब की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, आप चाहे करके देख लीजिए, ज़ीरो ही लास्ट में आएगा। आप इसकी जितने भी ये नंबर्स दिए हैं इन सब की मल्टीप्लाई कीजिए और लास्ट में देखिए क्या ज़ीरो आ रहा है। तो इतना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है आप इनकी यूनिट डिजिट ले लीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर आपको इनमें से कहीं भी यूनिट डिजिट पे अगर ज़ीरो मिल जाए, अगर आपको यूनिट डिजिट कहीं भी आपको ज़ीरो मिल जाए तो आप फट से आंसर लिख दीजिए ज़ीरो। देखिए सबकी यूनिट डिजिट ज़ीरो है, ज़ीरो से कभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ज़ीरो ही आएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या होता है। अभी 4 का भी बताएंगे कि 4 का क्या यूज़ है। ये तो बहुत ईजी है, ये नहीं आएंगे।
एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यस, ये क्वेश्चन है हमारा, ये दिया हुआ है। अभी तक जो क्वेश्चन लगाए वो एग्ज़ाम क्वेश्चन नहीं थे, अब आपको मिले हैं एग्ज़ाम क्वेश्चन। एग्ज़ाम क्वेश्चन में आपको ये दिख रहा होगा 612 की पावर है 58। इसका मतलब है 612 को लिखो पहले तो 58 टाइम्स। कितने टाइम्स? 58 टाइम्स। अगर आप 612 को 58 टाइम्स लिखेंगे तो कैलकुलेटर भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकता। 612 की मल्टीप्लाई अगर हम 58 टाइम्स, मतलब 600, ये तो 2 टाइम्स लिखा है हमने, अभी इसके आगे और लिखो, और लिखेंगे 58 टाइम्स, तब इसकी जो मल्टीप्लाई होगी उसमें यूनिट डिजिट बताना है। तो इतने लंबे लॉन्ग क्वेश्चन करने के लिए आपको 4 याद कर लेना है। 4 से क्या करेंगे, जो भी इसमें यूनिट डिजिट होगी, इसकी यूनिट डिजिट आपको कितनी दिख रही है? 2। हमने लिख लिया, यूनिट डिजिट को हमने एज जैसे है वैसे ही लिख लिया, उसकी पावर में जो है वो लिख लिया हमने। पावर को आपको 4 से डिवाइड कर देना है। अब आ गया 4। हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 का क्या यूज़ है, हमने आपको बताया था 4 का क्या यूज़ है। अब आप देख लीजिए 4 का क्या यूज़ है। 4 से ही आपको डिवाइड करना है। जो भी आपकी पावर में होगा, जो भी यहाँ पे पावर में होगा, उसको हमें 4 से ही डिवाइड करना है। 4 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में क्या आया? 2। तो जो रिमाइंडर में आएगा वही यहाँ पे लिख देंगे, उसी की पावर में। जैसे पावर में 58 था तो 58 हटा के रिमाइंडर लिख देंगे। रिमाइंडर में कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, तो इसलिए रिमाइंडर में पावर में 2 लिख देंगे। 2 की पावर 2। 2 तो ये वाला 2 ऐसे ही लिखा जाएगा, लेकिन पावर वाला ये वाला है, जो रिमाइंडर में आएगा वही पावर वाला लिख देंगे। 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 क्या होता है? 2 इंटू 2, 2 टू ज़ा कितना आता है? 4। आपको आंसर दिख रहा होगा 4 आ रहा है। यूनिट डिजिट पता चल गई कैसे निकालेंगे? ओके, एक बार फिर से समझ लीजिए कैसे निकालते हैं यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, जो यूनिट पे नंबर लिखा हुआ है उसको ऐसे लिख लेंगे, जो पावर है उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसको रिमाइंडर की जगह पे लिख देंगे। अब 2 की पावर 2 हमेशा 4 ही होता है, 2 टू ज़ा 4। यूनिट डिजिट इसकी 4 ही आएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है कि 923 की पावर हमारी 45 है इस बार। 923 की पावर कितनी है? 45। 923 की पावर जो है 45 है। तो आपको हमें सेम वही बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट कितनी है? 3, और इसकी पावर कितनी है? 45। तो 3 की पावर 45 लिख लेंगे। लिख लिया। उसके बाद में हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। आपको दिख रहा होगा पावर को जैसे ही हमने 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। रिमाइंडर कितना आ गया? 1 आ गया। तो वहीं रिमाइंडर की जगह पे 1 लिख देंगे। 3 की पावर 1 3 ही होता है। यही इसका यूनिट डिजिट है। देखिए अभी इसके कई रूल्स होते हैं साइक्लिसिटी वगैरह निकालना, लेकिन आपको बिल्कुल नहीं सीखना। आप सिर्फ 4 लर्न कर लीजिए। 4 से आप पावर को डिवाइड करिए, जल्दी क्वेश्चन लगेंगे। ओके, आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है? अगले क्वेश्चन में भी सेम उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, आप लोग इसे ट्राई करिए। 612 है, 612 को 120 की पावर में लिया हुआ है, तो इसका यूनिट डिजिट 2 है और पावर में है 120। तो अच्छा एक चीज़ और आपको बताएंगे कि जो पावर में अगर 120 है तो पूरा पूरा पावर नहीं लेने की ज़रूरत है, लास्ट के 2 डिजिट ही ले सकते हैं। पावर वाली लास्ट के 2 डिजिट ही ले लेंगे। तो लास्ट की 2 डिजिट क्या है? 4 से डिविजिबल है। देखिए अगर रिमाइंडर 0 आ जाए आपका, अगर आपका रिमाइंडर देखिए 0 आया, आपका इस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आ गया, ठीक। तो जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए तो आप यहाँ पे 0 मत लिखना। अगर जब कभी भी रिमाइंडर 0 आए तो आप यहाँ पे 0 नहीं लिखेंगे, 2 की पावर 4 ही लिख देंगे। मतलब जो यहाँ पे बेस में होगा मतलब रिमाइंडर में 0 नहीं लिखेंगे, रिमाइंडर में 4 लिख देंगे अगर रिमाइंडर 0 आया, ठीक है। 2 की पावर 4 कितना होता है? आपको दिख रहा होगा 2 की पावर 4 है
2 इंटू टू इंटू टू इंटू टू, टू टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 आया, 16 आया। 16 का यूनिट डिजिट आप लोगों को दूर से ही दिख रहा होगा, कितना है 6। 16 का यूनिट डिजिट कितना है 6। तो हमारे इस वाले क्वेश्चन का भी जो यूनिट डिजिट है कितना हो गया 6 हो गया। जो इस क्वेश्चन का यूनिट डिजिट होगा 612 की पावर 120 का जो यूनिट डिजिट होगा वो हमारा कितना आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा, वो हमारा आ जाएगा 6। कितना आ जाएगा 6, जो अभी हमने नीचे कैलकुलेट किया है ये आ रहा है 6। ओके, एक बार इसका अगर सॉल्यूशन आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो हम इसको एडजस्ट कर देते हैं। इस स्क्रीन को एडजस्ट कर देते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अगले पेज पे मूव करते हैं। अगला पेज क्या है हमारा, अगला पेज है उसी टाइप का कुछ क्वेश्चन है। हमने एक क्वेश्चन लिया है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, देखिए इसकी मल्टीप्लाई हमें तो नहीं लगता कोई कर पाएगा। 526 को कितनी बार टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 9684 टाइम्स। कैलकुलेटर भी नहीं कर पाएगा इसकी मल्टीप्लाई, लेकिन हम इसका यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं। यूनिट में क्या है 6 है। अच्छा, पावर की हम सिर्फ 2 डिजिट लेंगे, लास्ट की 2 डिजिट, पूरी पावर नहीं लेनी है। पूरी पावर का कोई काम नहीं होता है, वे फालतू का काम होता है। आप सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट लीजिए। लास्ट की 2 डिजिट बन रही है 84। हमने आपसे बोला था कि अगर लास्ट की 2 डिजिट मीन्स पावर अगर 4 से डिविजिबल हो जाए तो आपको रिमाइंडर 0 नहीं लिखना है। देखिए यहाँ पे पावर, यहाँ पे जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0। तो आपको पावर में 0 नहीं लिखना है, 4 लिखना है। फिर आगे देख लीजिए, 4 नहीं लिखेंगे तो क्या, अगर हम 0 नहीं लिखेंगे तो 4 लिखेंगे। 4 के बाद में अब आपको 4 टाइम लिख देना है 666। 66 को 4 टाइम लिख देंगे, 6 6 36 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा। ये 6 6 36 यानी 36 हो जाएगा। इसका अगर हम लोग 6 ले लें, इसका हम लोग 6 ले लेंगे और इसका भी 6 ले लेंगे यूनिट डिजिट। मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है कि 36 की मल्टीप्लाई कीजिए, केवल 6 ले सकते हैं। 6 6 फिर से कितना हो जाएगा 36। तो आपको यूनिट डिजिट कितनी दिख रही होगी 6 दिख रही है। यूनिट डिजिट कितनी दिख रही है 6 दिख रही है। यूनिट डिजिट जैसे ही 6 आई उसके बाद में हमने आंसर लिख दिया। यूनिट डिजिट में क्या आंसर हो गया 6। एक चीज़ आपको हम नोट करके बताना चाहेंगे कि नोट में हमने लिख दिया है कि नोट में 6 हो, 5 हो, आपके यूनिट डिजिट में 6 हो, 5 हो, 0 हो तो यूनिट डिजिट सेम रहती है। अगर 6 है तो 6 रहेगा, 5 है, 6 है तो 6 ही आंसर होगा, 5 होगा तो 5 ही होगा, 0 है तो 0 ही होगा। आप ध्यान से देख लीजिए एक बार, अभी ऊपर का आंसर 6 आया है, ध्यान से देख लीजिए क्या इसकी यूनिट डिजिट 6 थी। यस, इसकी यूनिट डिजिट कितनी थी 6 थी। अगर यूनिट डिजिट 6 है तो आंसर भी हमारा कितना रहेगा 6 ही रहेगा। आंसर कितना रहेगा 6 ही रहेगा। अगर यूनिट डिजिट 6 है, यूनिट डिजिट अगर हमारी 6 है तो आंसर भी हमारा कितना आएगा 6 ही आएगा। आप लोग देख लीजिए यूनिट डिजिट में हमारा कितना लिखा हुआ है 6 लिखा हुआ है। ओके, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। क्या है कि अगर आपके यूनिट डिजिट में 6 हो, 5 हो, 0 हो तो यूनिट डिजिट ऑलवेज सेम रहती है, मतलब हमेशा सेम। अगर 5 की पावर चाहे जितनी हो, मान लिया 3 है, 5 की पावर मान लिया 3 है तो हमारा यूनिट डिजिट ही कितना रहेगा 5 रहेगा। या 6 की पावर जितनी भी हो, मतलब अगर यूनिट डिजिट ये हैं तो आपकी यूनिट डिजिट यही रहेंगी सेम, आंसर में भी सेम वही रहेंगी। ये कुछ क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपको इस वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में इनके आंसर्स देने हैं। अगर आपको समझ में आ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
और ये 5 क्वेश्चन आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन 5 क्वेश्चंस के आंसर को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ज़रूर लिखें। अगर आपके कोई भी सजेशन रहते हैं तो ये हमारा ईमेल एड्रेस है, इस ईमेल एड्रेस पर आप अपने सजेशन ज़रूर शेयर करें। अपने जो भी आपके सजेशन हो इस ईमेल एड्रेस पर हमको शेयर ज़रूर करें। थैंक्स।